तो चलो आज हम लोग देखेंगे अपना यम सर्वर। तो यम सर्वर होता क्या है और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं रेड हैट लिनक्स 6.0 में। ठीक है, तो यम सर्वर मैंने बताया था, यम सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी एप्लीकेशन पैकेज मतलब सॉफ्टवेयर पैकेज जो हमारे रेड हैट के होते हैं उसे हम लोग लिनक्स मशीन पर आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और वह एज वेल एज उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस ये करता है क्या यम सर्वर, ये हमारे ढेर सारे सॉफ्टवेयरों का क्या बनाता है, एक डेटाबेस बनाता है जिसके वजह से हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए उस पैकेज को हम लोग आसानी से ऐड भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं और पैकेज को रिमूव भी कर सकते हैं। और जब अगर हम लोग किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं बाय द आरपीएम कमांड, तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी किसी पैकेज के डिपेंडेंसीज आ जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंसीज आ जाते हैं तो क्या होता है कि वो हमारे पैकेज को इंस्टॉल करने नहीं देता है, मतलब इंटरप्ट कर देता है। लेकिन यम सर्वर होता क्या है कि अगर आप यम सर्वर के थ्रू किसी पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर उस पैकेज से रिलेटेड कोई भी डिपेंडेंसीज अगर बीच में आती है तो वो क्या करता है कि उसके बीच में जितने भी डिपेंडेंसीज आती है उनको क्या करेगा, ऑटोमेटिक जितने भी इसके डिपेंडेंसीज आएंगे उनको इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम लोग किसी भी पैकेज को देखना चाहते हैं कि वो मशीन पर इंस्टॉल है या नहीं है, या हमारे यम सर्वर के डेटाबेस में है या नहीं है, तो हम लोग यम कमांड के थ्रू भी उसकी क्यूरी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यम सर्वर को अगर 6.0 में अगर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 3 पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेंगे, लेकिन 5.4 में सिर्फ क्रिएट रैपो की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप 6.0 पर अगर आप यम सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डेल्टा आरपीएम, पाइथन डेल्टा आरपीएम और क्रिएट रैपो ये पैकेज आपके इंस्टॉल्ड होने चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जब आप यम सर्वर के कॉन्फ़िगर करेंगे, मतलब अपना डेटाबेस का लोकेशन बताएंगे कि सारे सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है आपके पास वो आपने कहाँ रखा हुआ है। अगर आप ने उस सारे पैकेजेस को अगर अपने खुद के लोकल हार्ड डिस्क में रखा होगा तो यम सर्वर के फाइल को आप बेस URL इज इक्वल टू फाइल कॉलन के साथ डबल/ और उसका लोकेशन बता देंगे। अगर आप FTP सर्वर से अपना पैकेज ले रहे हैं तो हम लोग FTP लगाकर जहां उसका लोकेशन है वो बता देंगे। अगर NFS सर्वर से ले रहे हैं तो हम लोग NFS लिखकर डबल/ लगाकर उसका लोकेशन बता देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग यम सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन नाम की फ़ाइल जो होती है वो ETC के अंदर पाई जाती है और इसी के अंदर हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। और यम कमांड के थ्रू अगर पैकेज को इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, तो अगर यम सर्वर के थ्रू अगर पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो क्या चलाना पड़ता है, यम स्पेस इंस्टॉल और बस पैकेज का नाम और -y मतलब यस, तो तुमसे इंटरप्ट नहीं करेगा कि इंस्टॉल करना है या नहीं है, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देगा। अगर किसी पैकेज को रिमूव करना है तो यम स्पेस रिमूव स्पेस पैकेज का नाम। ठीक है, और -y यस के लिए। और किसी भी इंस्टॉल्ड पैकेज की अगर क्यूरी करनी है तो यम स्पेस लिस्ट स्पेस इंस्टॉल्ड, है ना। अगर पैकेज की क्यूरी को देखना चाहते हो कि वो हमारे यम सर्वर के डेटाबेस में है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, यम स्पेस लिस्ट स्पेस अवेलेबल। ठीक है, अगर कोई पैकेज ऐसा है जो हमारा पुराना पैकेज हो चुका है, उस पैकेज का नए पैकेज में क्या करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर किसी भी पैकेज को अपडेट करने के लिए यम सर्वर से कमांड चलता है यम स्पेस अपडेट स्पेस आपके नए पैकेज का नाम। तो इस तरह हम लोग यम सर्वर के थ्रू क्या कर सकते हैं, ये सारे चीज़ों इस सारे टास्कों को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यम सर्वर अपने 6.0 के मशीन पर इसे कॉन्फ़िगर करें। तो ये देखो हमारे पास 6.0 की एक मशीन है। ठीक है, और मैं ज़रा टर्मिनल ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखो मेरा टर्मिनल है। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल है। मुझे क्या करना है कि यम सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे जो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस है वो पैकेजेस मुझे चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर CD माउंट कराया हुआ है। ठीक है, तो CD जब हम लोग DVD जो होती है वो हमारी माउंट होकर कहाँ जाती है, मीडिया के अंदर। तो CD करके ज़रा मीडिया के अंदर जाते हैं और LS करके देखो तो यहाँ रेल 6.0 की DVD है। तो ज़रा हम लोग DVD के अंदर चलते हैं।
तो ls करके देखो यहाँ डीवीडी के सारे कंटेंट यहाँ पर मौजूद हैं। और इसमें जो मेन पैकेज जो सॉफ्टवेयर का होता है वो पैकेजेस नाम के फोल्डर के अंदर होता है। तो जरा उसके अंदर भी चलता है और ls करके देखो तो यहाँ पर आपको ढेर सारे, ये देखो सारे पैकेजेस हैं, सब आरपीएम फॉर्मेट में हैं। मुझे क्या करना है कि इसको, इन सारे पैकेजेस को मैंने कॉपी करके रखा हुआ है cd पैकेजेस नाम का फोल्डर के अंदर, जो कि मेरा रूट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने ये देखो बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी के अंदर मैंने पैकेजेस जो डीवीडी के अंदर थी सारी कंटेंट मैंने इसी फोल्डर में कॉपी करके रख दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यम सर्वर क्रिएट करने के लिए जो 3 सॉफ्टवेयर जरूरी होते हैं उनको पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या कमांड चलाना पड़ेगा, आरपीएम के थ्रू इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो rpm-ivh, ठीक। और उस पैकेज का फोल्डर का नाम, वो जहाँ पैकेज मैंने कॉपी करके अपने लोकल हार्ड डिस्क में रखा हुआ है। और फिर अगर मैं क्रिएट रैपो जो मेन पैकेज होता है उसी को इंस्टॉल करूँ तो देखो क्या एरर आता है। तो देखो मैंने जब इंटर मारा तो ये क्या करा,